अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब अली, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इन पेज 2009। तो जनाब, जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पेज की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं और हमारे CIT सीरीज़ का जो ये प्रोग्राम है वो ये लास्ट प्रोग्राम है। हमने लास्ट तमाम वीडियोज़ में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सिखा दिया है। अब ये जो प्रोग्राम है इन पेज का, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा CIT सीरीज़ का। और इस प्रोग्राम में, इन पेज के प्रोग्राम में, हम उर्दू राइटिंग लिखना सीखेंगे। उर्दू राइटिंग, कंप्यूटराइज्ड उर्दू राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है हर एक शख्स के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है। तो जाहिर सी बात है, ना सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए बल्कि उर्दू राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उर्दू टाइपिंग भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में ना सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है बल्कि उर्दू टाइपिंग का भी बेहद ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन पेज 2009 CIT सीरीज़ में लाजमी सीखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और नए आने वाले व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो जनाब, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसे कि आप ये डेस्कटॉप देख रहे हैं, डेस्कटॉप पर हम जो प्रोग्राम आपका है इन पेज 2009, इसका आइकन ये बना हुआ है। अगर आपके पास इन पेज 2009 का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो नहीं है तो आप गूगल पर जाकर इन पेज 2009 लिखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे से आप बआसानी 2009 इन पेज 2009 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन पेज 2009 जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने, आपके डेस्कटॉप पर ये इन पेज 2009 का शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट वो होता है, शॉर्टकट जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर ये जो आइकन्स बने हुए हैं, इसके साथ एक तीर का निशान साइड में बना हुआ है। ये देखें, ये तीर का निशान बना हुआ है साइड में। ये देखें, ये साइड में तीर का निशान है, ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान है। इन पेज 2009 के ऊपर भी तीर का निशान बना हुआ है। तो जिसके ऊपर भी, जिस आइकन के ऊपर भी तीर का निशान बना हुआ होगा तो आप ये समझ जाएंगे, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आइकन शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट अब क्यों इस्तेमाल होता है इसके हवाले से मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा। तो चलते हैं अपनी इन पेज 2009 की जानिब। ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास है इन पेज 2009 की। तो इन पेज 2009 को ओपन करने के लिए आप इन पेज 2009 का जो आइकन है इसके ऊपर डबल क्लिक करें। इन पेज 2009 जैसे कि ये आपके सामने आइकन जाहिर है, इसके बाद आइकन प्रोग्राम ओपन होने के बाद इस तरह का एरर आता है इन पेज 2009 में। तो इस एरर को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि इन पेज 2009 के किसी भी प्रोग्राम में ये एरर लाजमी आएगा। तो इस एरर से आपकी वर्किंग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाती है इन पेज 2009 जब भी आप ओपन करते हैं तो इसको आप ओके कर दें। तो ये आपके सामने इन पेज 2009 का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो चुका है। अच्छा, जब भी ओपन होगा तो आपके सामने ये जो एरिया है ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा, यानी कि ग्रे कलर का आएगा, यानी कि इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग हो नहीं सकती। तो वर्किंग कब होगी कि जब जो है यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया यानी कि वाइट एरिया आप इंसर्ट करवा लेंगे। तो टेक्स्ट एरिया इंसर्ट करवाने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल के ऊपर आप क्लिक करें, न्यू लिखा हुआ है, न्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब आप न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स यहाँ पर शो की जा रही हैं। अगर आपको वर्टिकली पेज लेना है, यानी कि आपने पोर्ट्रेट पेज लेना है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट के ऊपर चेक लगा हुआ है। लैंडस्केप में पेज लेना है, यानी कि लेटा हुआ पेज लेना है, आम फहम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि लेटा हुआ पेज लेना है, तो हम इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं। मुझे पोर्ट्रेट लेना है तो पोर्ट्रेट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर A4 का साइज़ A4 210 मल्टीप्लाई बाय 297 mm यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आम तौर पर जो पेजेस इस्तेमाल होते हैं वर्किंग के लिए वो A4 ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर A4 सिलेक्ट हुआ है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ऑलरेडी इन पेज का न्यू डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करते हैं
तो ऑलरेडी हुई भी आती हैं। तो इसके ऊपर आप ओके कर दें तो ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है आपके पास ओपन हो गया, वाइट एरिया जो है आपके पास ओपन हो चुका है। तो इसके हवाले से मैं मज़ीद आपको टूल्स के हवाले से बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से उर्दू कीबोर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा जो कीबोर्ड होता है उर्दू कीबोर्ड से रिजेंबल करता है, उर्दू कीबोर्ड के साथ जो है वो मुंसलिक होता है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सर कमर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।